जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होता है और राज सिंहासन पर श्री राम जी और सीता जी विराजमान होते हैं, जिन्हें देखकर शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी प्रार्थना करते हैं और सभी कहते हैं कि हे श्री रंग, बार बार आपसे यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणार वृंदों में भक्ति अटल रहे और सदैव सत्संग प्राप्त होता रहे। शिव शंकर जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करके कैलाश को चले गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब वानरों को सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाले डेरे ठहरने हेतु दिलवाए। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, ये कथा बहुत पवित्र है, तीनों प्रकार के तापों और संसार के भय को नष्ट करने वाली है। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी का शुभ तिलक का समाचार सुनते ही मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मन में कुछ इच्छा धारण कर इसे सुनेंगे या गाएंगे, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त करेंगे। संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत समय में वैकुंठ हो जाएंगे। विमुक्त परमहंस, विरक्त और विषयी मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से नित्य भक्ति, मोक्ष और नई नई संपत्तियां प्राप्त करते हैं। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कहें सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रही लोग सब पूरी। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करने वाली यह कथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नौका है। नित्य नवीन मंगल अयोध्या नगरी में होते हैं और सब जाति के लोग आनंद पूर्वक रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। जिनकी वंदना शिव जी, मुनि, ब्रह्मा आदि करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सबकी नित्य नई प्रीति होती है। राज तिलक का उत्सव समाप्त होने पर याचकों को अनेक प्रकार के कपड़े पहनाए गए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम मति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर किन विधि करो बढ़ाई। एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समस्त सखाओं को बुलाया और कहा कि भक्तों को सुख प्रदान करने वाले कोमल वाणी में बोले, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं मुँह पर तुम्हारी बड़ाई किस प्रकार करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देही, देंगे परिवार स्नेही। तुम लोग मुझे अधिक प्यारे हो क्योंकि तुमने मेरे हित के लिए अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। मेरे छोटे भाई, राज्य, ऐश्वर्य, सीता, शरीर, घर, कुटुंब, स्नेही, ये सब भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि सेवक सबको ही प्यारे होते हैं, फिर भी मुझे दासों पर विशेष प्रीति है। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजे हूँ दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूँ अति प्रेम। हे मित्रों, अब तुम सब लोग अपने अपने घरों को जाओ और दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। मुझे हमेशा सब में व्यापक और सबका हितैषी समझकर मुझसे प्रेम करना। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रंग बिरंगे अनोखे सुंदर आभूषण और वस्त्र मंगवाए। सबसे पहले सुग्रीव को भरत जी ने अपने हाथों से वस्त्र और आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। फिर श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र भूषण पहनाए। जो श्री राघव जी को प्रिय लगे, अंगद बैठा ही रहा। उसका प्रेम देखकर भगवान श्री राम ने उसे बुलाया भी नहीं। जामवन नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, नियधरी राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवंत और नील सब को प्रभु श्री राम ने वस्त्र भूषण पहनाए। वे सब श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरो सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन मनु प्रेम रस बोरी।
अब अंगद उठा, सिर नवाकर, आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए विनम्र वचनों में बोला, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मुहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, दया और सुख के सागर, दिनों पर दया करने वाले शरणागत रक्षक, हे स्वामी सुनिए, भक्तों के हित करने वाले, आप अशरण शरण होने का यश विचार कर मुझे ना छोड़िए। मेरे तो माता पिता गुरु सब आप ही हैं। अब आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजपद जल जाता। तुम्हें विचार करो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखूं शरण नार जनहीना। हे स्वामी, आप ही विचार कर बताइए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। मैं बालक बुद्धि ज्ञान और बल से हीन हूँ, मुझे दिनहीन समझकर अपनी शरण में रहने दीजिए। मैं घर में रहकर सब प्रकार की छोटी से छोटी सेवा करूँगा। आपके चरण कमलों को देखकर संसार सागर से पार हो जाऊँगा। आप मेरी रक्षा करो और मुझे घर जाने के लिए ना कहिए। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई और लायो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचनों को सुनकर करुणा के सागर भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया और कमल रूपी नेत्रों में उनके जल भराया। फिर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि आदि पहनाकर बहुत भांति से समझाकर भेजा। भरत अनुज सुमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बार बार वो प्रभु की ओर देखते हैं। श्री रामचंद्र जी का देखना, बोलना, चलना, हंसकर मिलना सभी स्मरण होते हैं, परंतु प्रभु का रुख पहचान कर, बहुत ही विनम्र वचन कहकर, अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखकर अंगद चल पड़ा। तब सुग्रीव चरण गई नाना, भांति विनय किने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखे देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की, हे देव, मैं 10 दिन तक श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। जिस पर सुग्रीव ने हनुमान जी को आज्ञा दे दी। कल से ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम चाहिए, चित खगेश राम करो समझ परी को काही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ श्री रामचंद्र जी का मन दुष्टों को दंड देते समय वज्र से भी कठोर और भक्तों पर कृपा करते समय पुष्प से भी कोमल हो जाता है। भला श्री रामचंद्र जी के ऐसे चित्त को कौन समझ सकता है। फिर श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन पर विराजमान होने से तीनों लोकों में आनंद छा गया, समस्त शोक समाप्त हो गई, किसी का किसी से कोई वैर भाव नहीं रहा। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सब भेदभाव और विषमताएं समाप्त हो गई और सब तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई। जय श्री राम।